हमें तो पता है हमने पढ़ाई कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, बट अंटिल एंड अनलेस वो हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, योर मेंटर इज क्रेडिबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को पता हो कि भाई हमें जो मेंटर कर रहे हैं इन्होंने खुद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तक की इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तभी वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। एवरी स्टूडेंट कैन ज्वाइन एनी टाइम एंड फ्रॉम दैट मोमेंट इटसेल्फ उनकी मेंटरशिप स्टार्ट होगी। जो भी हमारे मेंटर आपको असाइन होंगे उनसे आने वाले 5 to 6 मंथ्स के बाद अगर आप कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आप इंटरेक्शन करते आ रहे हैं, तो वो जब आपको पूरी तरह समझ चुके होंगे ना, तो उसके बाद उनके सजेशन से बेटर सजेशन किसी का नहीं होगा, बी इट एनी सिलेक्टेड पर्सन। इसलिए मैंने कहा था कि एडवांस्ड मेंटरशिप है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस प्रैक्टिस में आना है कि हम 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स लिख पा रहे हैं कि नहीं। ये अगर आ गए जीएस में, आई एम सेइंग ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 इतने में। Hello everyone, welcome to this video. I am Sanatan. I am the Director of Mentorship at Prep IAS, and in this video we'll discuss some important features about the 2026 mentorship program that we have just started. So for the past 3 years हमारा mentorship program काफ़ी well accepted है, आप सबको ही पता है, and for 2026 and even 2027 we have included some new features जो मुझे आज explain करने हैं आपको through this video, and I'll use our website also for the same. एंड ये भी हमने देखा है कि लास्ट कुछ मंथ्स में या इवन ईयर्स में मेंटरशिप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन यूपीएससी प्रिपरेशन पर से। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो गाइडेंस हमें मिलती थी पहले कुछ लिमिटेड लोगों से मिलती थी, अभी तुरंत हम कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करके गाइडेंस ले सकते हैं। कभी वो हमारे लिए वर्क करती हैं, कभी नहीं करती हैं। तो इन चैलेंजेस के कारण ये कभी ना कभी तो ये इम्पॉर्टेंट होना ही था कि हमें एक ऐसा पर्सन गाइड करे कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पता हो। बट ये केवल स्टार्टिंग का पार्ट था। आगे हमें ये भी चाहिए कि हमें वो बताए कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या हमारी प्रिपरेशन उस लाइन में चल रही है या नहीं। फाइन। सो विद दिस थॉट ओनली वी केम अप विथ आवर मेंटरशिप प्रोग्राम 3 years बैक, बट इट हैज़ इवॉल्व्ड नाउ. And now I can confidently say कि now this is the most advanced mentorship program that you will see. So let's start this discussion with this basic quote. A mentor is someone who sees more talent and ability within you than you see in yourself. ये करने के लिए मेंटर को क्या होना पड़ेगा? क्रेडिबल होना पड़ेगा। अब आप अगर यूपीएससी की मेंटरशिप ले रहे हैं आप किसी से, तो आपके मेंटर को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे स्टूडेंट को सूट करेंगी, और ऑब्वियसली उनके पास उतना टाइम होना चाहिए। एंड हेल्प्स ब्रिंग इट आउट ऑफ यू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें तो पता है हमने पढ़ाई कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, बट अंटिल एंड अनलेस वो हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, देन हाउ विल द एग्जामिनर नो? So now let's start this discussion. I'll take you to the website and then we'll see what are the features associated here. So like I said, we have a team of mentors. All of them have appeared for UPSC interviews, and that is what we have tried to write in the initial description of the website. Let's discuss the deliverables because it's very important, and the validity too. क्योंकि हमें पता है कि इस एग्जामिनेशन की एक्चुअल वैल्यू यही है कि हम मेंस एग्जाम में कितना स्कोर कर पाते हैं। उसका नाम ही मेंस एग्जाम है। सो इसलिए हमने वैलिडिटी रखी है टिल द मेंस एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग मेंटरशिप ऑफ 2026, तो 2026 के मेंस तक तो डेफिनेटली उसकी वैलिडिटी हमें चाहिए। अब अगर हमारा मेंस क्लियर भी हो जाता है तो डेफिनेटली इंटरव्यू गाइडेंस भी चाहिए, तो वो भी इंक्लूडेड है। ओके, नाउ मेजर डिलीवरेबल हमारा है 1-to-1 मेंटरशिप बाय इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर्स। ओके, लेट्स डिस्कस द रिजल्ट्स दैट वी हैव हैड सो फार। सो इन 2023 देखो हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, हमारा मेंटर स्टूडेंट रेशियो भी सबसे कम है। 30-35 एक्टिव स्टूडेंट से ज़्यादा हम एक मेंटर को नहीं देते हैं, तब जाके वो ध्यान दे पाते हैं जो रिक्वायर्ड ध्यान देना है। दैट इज वाई 18 सिलेक्शंस 100 लोगों के बैच में, हमारी टीम भी तब छोटी थी।
सेम यू कैन सी कि 12 सिलेक्शंस 50 के बैच में होते थे जब हमने स्टार्ट किया था. ओके, so this is a beautiful GIF. These are our course directors also, and these are the things that are relevant in UPSC mentorship. So you can go through that. Now, to ensure that the person is credible, your mentor is credible, it's very important कि हमारे को पता हो कि भाई हमें जो मेंटर कर रहे हैं इन्होंने खुद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज तक की इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तभी वो ट्रस्ट बिल्ड होगा. ओके, सो इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स हमारे मेंटर्स की दी हुई है. अब ये क्या होता है इसमें, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब इसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि प्रेप आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है. सी, requirement of every student is different, and that is why you will not find a date written here कि कब से कोई बैच चालू हो रहा है. नो, because every student can join any time and from that moment itself उनकी मेंटरशिप स्टार्ट होगी. क्योंकि इसके पहले उन्होंने हो सकता है कि बहुत सारी पढ़ाई कर रखी हो या ना भी की हो सकता है वो कॉलेज में हो क्योंकि टाइम की फिर लिमिट हो जाएगी, हो सकता है वो वर्किंग हो तो उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगी. तो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना, फिर वो मेंटरशिप नहीं होगी, फिर वो गाइडेंस होगी, जनरल गाइडेंस, जो आप एनीवे यूट्यूब या इंटरनेट में सर्च करके ऐसा कोई प्लान डाउनलोड कर सकते हो. ये प्लान के बारे में नहीं है प्रोग्राम, ठीक है, वो तो होगा ही, वो बहुत बेसिक स्टेज है. सो दैट इज वाई वी आर रेटेड वेरी हाई ऑन आवर गूगल रिव्यूज and other reviews also. You can also discuss with the enrolled students that how they feel, that at least वो confidence कि हम ये एग्जाम बहुत सीरियसली दे सकते हैं, ये इनिशियल प्रिपरेशन में अगर आ जाए ना तो आपका बहुत टाइम बचता है. एंड दैट इज आवर पर्पज ऑल्सो. दैट इज वाई इट इज रिटन हियर कि इट इज कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड. हाँ, अब इसकी जर्नी क्या होगी, इसमें होगा क्या ज्वाइन करने के बाद, क्या इसकी रेलिवेंस है, कैसे इसका प्रोग्राम फ्लो होगा. सी, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये भी कोशिश करते हैं कि जैसे ही एनरोलमेंट होता है स्टूडेंट का, हम उन्हें एक प्रोग्राम फ्लो का मेल करते हैं एंड वी ट्राई टू एंश्योर कि वो सारी चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर हों, और हो भी रही हैं. एंड डेफिनेटली कोई इश्यूज उसमें होता है तो यू हैव मल्टीपल चैनल्स टू रीच आउट. एनीवे, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो लेटर. दैट इज वाई एनरोलमेंट के बाद जो पहला सेशन होता है ये वन ऑफ द कोर्स डायरेक्टर्स के साथ हम करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एनरोलमेंट हुई और आपको एक मेंटर मिल गया और बस आप मेंटरशिप कंटिन्यू कर लो. नो, द स्ट्रक्चर इज कि जो हमारे कोर्स डायरेक्टर्स हैं उनके साथ आपका एक भले शॉर्ट सा एक सेशन हो जाए, क्योंकि कोर्स डायरेक्टर्स टीम को जानते हैं, मेंटर्स को, एंड अब आपको भी जान लिए, तो एक ये जो मिडिल में ये जो कनेक्शन हो जाएगा ना कि कौन से मेंटर आपको ज़्यादा सूट करेंगे उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे रेफरल्स होंगे, सजेशंस होंगे, आपके अपने ओपिनियंस भी होंगे, आपने कहीं से सुना भी होगा कि ये मेंटर ऐसे हैं, वो मेंटर ऐसे हैं, तो ये आप डेफिनेटली डिस्कस करिए डायरेक्टर सेशंस में. एंड एवरीथिंग इफ इट इज इन लाइन वी कैन प्रोसीड विद दैट. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगेन मल्टीपल ओपिनियंस आ गई. इसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम हुई फिर से कि पहले 100 ओपिनियंस थी, अब चलो 4 हो गई या 3 हो गई. इसीलिए एक स्टेज के बाद बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ वाई ये डायरेक्टर सेशन तो हो गया आपका, बट आपके मेंटर ये नहीं है. आपके पास डेफिनेटली एक चैनल रहेगा लेटर स्टेज में कि आपके और आपकी मेंटरशिप में अगर आपको कोई चैलेंज फेस होता है तो आप इमीडिएटली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. बट ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि हमारे जो मेंटर रहेंगे, जो भी हमारे मेंटर आपको असाइन होंगे, उनसे आने वाले 5 to 6 मंथ्स के बाद अगर आप कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आप इंटरेक्शन करते आ रहे हैं, तो वो जब आपको पूरी तरह समझ चुके होंगे ना, तो उसके बाद उनके सजेशन से बेटर सजेशन किसी का नहीं होगा. बी इट एनी सिलेक्टेड पर्सन, बी इट मी, बी इट एनी वन, फिर वो बस ओपिनियंस ही रह जाएंगे. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना. एंड दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज डिजाइंड. बहुत इजीली मैं ये रख सकता था कि हाँ आपका भी मेंटरशिप सेशन है हर 10 दिन 12 दिन में, फिर आपका 1 महीने बाद आप मुझसे सेशन कर लो. अब अगर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ अलग बता दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये हमें नहीं करना है. दैट इज वाई आपकी जर्नी के लिए एक मेंटर आपके साथ जो क्रेडिबल हैं, अगेन वो रहेंगे पूरी आपकी एग्जाम साइकिल तक. दिस इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस डिजाइन. ओके, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं. अब फर्स्ट सेशन विद द मेंटर. यहां पे ना बहुत क्लियरली हमने लिखा है
आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स थ्रू असेसमेंट एंड इनिशियल प्लानिंग। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे भाई देखो, आपको ऐसा कोई फर्स्ट डे कोई मैजिकल कोई प्लान नहीं मिलने वाला कि आप ये प्लान पढ़ लो आपका हो गया काम, बस ऐसा नहीं होने वाला। जो हमारी असेसमेंट शीट्स होती हैं, जो आपको नीचे आप जाएंगे तो मैं भी दिखाऊंगा, सैंपल्स आपको दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो एक बार में हो जाएगा, क्योंकि ये तो 40-45 मिनट्स का एक सेशन है ना। इसमें आपने अभी आइस ब्रेकर सेशन की तरह है ये, जिसमें आपने डिस्कशन चालू किया अपने मेंटर के साथ। ओके, तो यहां पे आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट सेशन तक के प्लान्स हम स्टार्ट करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी अभी करंट स्पीड क्या है। आपने बोल तो दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉलिटी आती है, मैंने एक पीवाईक्यू भी लगा लिए हैं, बट एक्चुअल में क्या हम लगा पा रहे हैं? तो ये सारी चीजों का असेसमेंट करना होता है, तभी वो प्लान कस्टमाइज्ड होगा। ओके, तो ये होता है फर्स्ट सेशन में, या इनफैक्ट जरूरत पड़ती है तो सेकेंड में भी। फिर हमारे फॉलोअप सेशन स्टार्ट होते हैं। यहां से थोड़ा माइक्रो प्लानिंग की ओर हम जाते हैं कि आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ अगले सेशंस तक के प्लान्स हम कैसे बनाएं, एंड मे बी आफ्टर अ फ्यू सेशंस, मे बी 2-3-4 सेशंस, एक मैक्रो ब्रॉड आइडिया हमें होना चाहिए कि अगले कुछ महीने हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड ये क्लियर हो जाता है क्योंकि तब तक आपकी स्पीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको भी और किस स्पीड से आगे बढ़ना है, ये सब कुछ मेंटर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ। अब देखो, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सिलेबस कवरेज। ऑब्वियसली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा आपको, सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। अब सेकेंड पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एप्लीकेशन ऑफ दिस सिलेबस इनटू प्रीलिम्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन मेंस आंसर्स। तो इस हम क्या मिस्टेक करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी ये मिस्टेक की थी 10 साल पहले, कि ज्यादा फोकस मैंने किया सिलेबस कवरेज पे, ऑब्वियसली रिवीजन पे भी किया, मोटिवेटेड भी रहा, लेकिन इस चीज पे ज्यादा फोकस कर दिया। और जो उसका मेजर पार्ट है, जो मुझे रियलाइज हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन माय प्रोग्राम आल्सो, कि जितनी जल्दी हो सके मिस्टेक्स करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में, टेस्ट सीरीज में। वो मिस्टेक करके जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो वो चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं। एंड दैट इज द रीजन कि एज सून एज पॉसिबल वी ट्राई टू इंटीग्रेट PYQs, current affairs, MCQ tests and answer writing also in the mentorship program। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं अभी, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टू गुड टू बी ट्रू है, बट अगेन ये है टू गुड टू बी ट्रू, ये होता भी है ट्रू। आपको अपने एफर्ट थोड़े से बढ़ाने होंगे, हमें भी अपने एफर्ट्स और बढ़ाने होंगे, तब ये कंबाइंड रिजल्ट आपको दिखेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एडवांस्ड मेंटरशिप है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस प्रैक्टिस में आना है कि हम 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स लिख पा रहे हैं कि नहीं। पहला टारगेट तो वो है। उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन, इंप्रूवमेंट, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ये चीजें होती रहेंगी। बैकग्राउंड में आपका सिलेबस कवरेज और रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे हमने पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की बात की है। देखो, अगर आपके सेशंस हो रहे हैं रेगुलरली, 10-12 डेज में हम सेशंस करते हैं, ये सेशंस अगर आपके हो रहे हैं, तो ये आपका काम यहां पे सेफ स्कोर की तरफ पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड उसके बाद अगर मेंस क्लियर हो गया तो फिर तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना ही है। ठीक है, तो ये हमारे ना कोर्स का स्ट्रक्चर है। इसमें एक डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्या सेशंस ही होते हैं बस, इसमें क्या हम बीच में चैट नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते मेंटर्स को? सी, दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। बहुत ईजी होता मेरे लिए कि मैं कोई चैट बेस्ड मेंटरशिप डिज़ाइन कर देता कि जब डाउट हो पूछ लो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सेशंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप टेस्ट लिख रहे हो, टेस्ट स्क्रीन में शेयर करके आप डिस्कशन कर रहे हो, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। डेफिनेटली इन बिटवीन सेशंस 10 दिन में कोई ऐसा मेजर चैलेंज आपको एकेडमिक फेस करते हो तो आप रीच आउट तो कर ही सकते हो मेंटर्स से। ओके, ये हमारा कोर पार्ट हो गया भाई। बट क्या सिर्फ इतनी चीजें हैं? देखो, हमेशा एग्जाम में एक आपको गाइडेंस अगर मिल रही है तो उसके बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट आज भी यूपीएससी में क्या है? सही कंटेंट होना आपके पास, सब कुछ सही अवेलेबिलिटी होना है ना। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ये जो मेंटरशिप है हमारे यहाँ, ये प्रेप एक्सक्लूसिव नहीं है भाई। प्रेप एक्सक्लूसिव का मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम ही सारे आपको मटेरियल देंगे और उसी के बेसिस पे आपको मेंटरिंग करेंगे। नो, हम ही पूरी क्लासेस देंगे, हम दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कुछ और है
और आप उसको पढ़ना चाहते हो, आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते, आप अपने मेंटर से डिस्कस करके कर सकते हो। दैट इज वाई दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम। इट इज डिजाइंड इन दिस वे कि इसको असिमुलेटर बनाना है हमें बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज का, जितने भी बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं। इट इज वेरी गुड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव बेटर हो सकता है, तो अगर वो एक्सेप्टेड है तो क्यों ना यूज करें। तो इस आइडिया के साथ इसे डिजाइन किया गया है। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की मैगजीन है, कंपाइलेशन है, आपको ये लगता है कि अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। अब मैं आपको एग्जाम का पेपर ही क्यों ना दे दूं, फिर भी आपको ये लगेगा कि वो नहीं पढ़ा है तो कुछ मिस आउट हो रहा है। तो ये आइडिया है इसके पीछे। बट हम भी इसके साथ आपको कुछ बहुत ज्यादा एड ऑन्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करेंट अफेयर्स के कुछ वीकली क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ हैंडआउट्स। तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं, पोर्टल में आपको ऑनलाइन एक्सेस रहेगा इन चीज़ों का। सेम गोज फॉर सी सैट, करेंट अफेयर्स और सी सैट के प्रॉपर लेक्चर्स रहेंगे। देन ये हमारा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इस प्रोग्राम के अंदर, एनालिटिका। इसमें काफ़ी डिटेल्ड वे में एक पर्टिकुलर टॉपिक को, करंट अफेयर्स टॉपिक को कवर किया जाता है। वीक में 1 या 2 आते हैं ऐसे, और उससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक मेंस का क्वेश्चन, ये हम प्रैक्टिस के लिए रखते हैं और इसको हम आगे भी यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट द मेंस टेस्ट सीरीज। सो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई और मेंस टेस्ट सीरीज है जो एक्टिव है, जिसमें आप इवैल्यूएशन करा सकते हो, तो आप अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करके उसे अलाइन करवा लेना अपने शेड्यूल्स में। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस उसका भी कर देंगे मेंटर। बट अगर नहीं है एंड यू वांट टू टेक इट एज एन एड ऑन, तो यू कैन टेक। इसमें एक और चीज है, अगर आपके पास नहीं भी है टेस्ट सीरीज और अभी आप उस स्टेज में भी नहीं हो, तो भी हमने 13 फाउंडेशनल टेस्ट्स का एक्सेस दिया हुआ है विद इवैल्यूएशन, जो हम प्रोवाइड करेंगे। जब आप उस स्टेज पे आ जाओ कि हाँ अब आंसर राइटिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन प्रोसीड। ओके, इसमें पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, कंटेंट ऑन डिमांड। इसमें आप अपने मेंटर से कोई पर्टिकुलर कंटेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। इफ दैट इज अवेलेबल विथ अस, देन वी विल कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली इन अ गिवन टाइमलाइन, एंड वी विल शेयर इट विथ यू। ऑल्सो जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमने प्रोग्राम लिया है और अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके पहले ना कुछ प्रीलिम्स के रिवीजन लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियोस में, जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर मेंस के लिए भी। मेंस में भी स्पेशल कुछ कंटेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो हमारा एथिक्स का और एसे का कंटेंट था इस बार 2024 के मेंस के लिए। इट वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स। जिन्होंने भी उसे यूज़ किया है, दे वर हैप्पी कि हाँ इसे एग्जाम में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एक पॉइंट था, एक एकेडमिक मेंटरशिप होती है भाई जो हमारे सेशंस में हो रही है, एक हमारे एकेडमिक डाउट्स होते हैं। ये हमें डाउट हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो कुछ, आपको ऐसा लगा कि ये मुझे इमीडिएटली कोई सॉल्व करके दे दे, कुछ देर में सॉल्व करके दे दे, एंड आपके मेंटर बिजी हैं सेशंस में, तो क्योंकि आपके तो स्लॉट्स होंगे, तो हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। इसमें हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, तो ये सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसका एक्सेस आपको मिलेगा। तो आप इसमें जाके आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विद इन वर्किंग आवर्स, विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपको रिप्लाई कर देते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और पर्पज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आइसोलेशन में प्रिपेयर करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बाकी स्टूडेंट्स की क्या अभी क्या पोजीशन है पढ़ाई में या किस स्टेज पे। तो हाँ, डेफिनेटली आप उस ग्रुप में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप, आपके मेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो, उसमें भी आप इस तरह के डिस्कशंस कर सकते हो। देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें तो आपने अगर मेंस क्लियर किया, देन डेफिनेटली ऑल दी सपोर्ट, रिक्वायर्ड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। जो मैंने आपको बताया था कि इट इज एन असिमुलेटर ऑफ ऑल द बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज, so utilize your existing resources like classes, test series, etc., and get it aligned in your preparation by your mentor. So that is why it is a very well designed program. देखो, कोई भी प्रोग्राम हो इस तरह का, मेंटरशिप रिलेटेड या मेंस टेस्ट सीरीज हो गई, या आप खुद से भी पढ़ रहे हो, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप मेंस में उस इंफॉर्मेशन को आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। अब आपके जो मेंटर हैं वो आपके इवैल्यूएटर नहीं है, ये ध्यान रखना।
आप इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है ना, ये हमेशा एनोनिमस होता है, देन ओनली इट वर्क्स। आज अगर आपके मेंटर आपके साथ फर्स्ट सेशन है, आपने इवैल्यूएशन उनसे करा लिया, इट्स फाइन, लेकिन आज से 6 महीने बाद आपके मेंटर को अगर पता है कि इनकी तो हिस्ट्री कमज़ोर है और आपने हिस्ट्री का टेस्ट लिखा, तो ये थॉट रहेगा ना माइंड में कि इनकी हिस्ट्री वीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपकी जो कॉपी जिसने चेक की है वो आपको जानता है या नहीं जानता है। अगर आपको पता है तो वो इवैल्यूएशन का कोई खास मतलब नहीं। बट हाँ, अगर वो डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद वो कॉपी आई है और उस कमेंट्स लिखे हैं उसमें या उसका एनालिसिस आपने किया है, आप डेफिनेटली कुछ चीज़ें मिस करोगे। और जो आपका पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आपके मेंटर करेंगे, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन योर प्रिपरेशन। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रस्ट मी, लास्ट 2 साल से इस पे काम किया गया है एंड दिस हैज़ गिवन फैंटास्टिक रिजल्ट्स। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स कोई भी टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन के बाद ये हमारी कॉपीज को शेयर करते हैं, मेंटर्स से स्क्रीन पे शेयर करते हैं, तो कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते हैं जो उन्होंने मतलब उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं था कभी। ओके, तो ये आप जरूर करना। whoever is a part of this program should do this is the idea। देखो, इसमें जैसा मैंने कहा कि कोई डेट नहीं है कि आपको अभी ज्वाइन करना है, जनवरी से मार्च तक ये होगा, अप्रैल से जून तक ये होगा। नो, आपने ज्वाइन किया, आपके एनालिसिस के बेसिस पे आपके मल्टीपल फेजेस डिजाइन होंगे। अब ये जो फाउंडेशन का फेज है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को लगेगा। इफ द स्टूडेंट इज ऑफ एडवांस लेवल, इट्स पॉसिबल कि हम प्री मेंस ओवरलैप स्टेज से स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग। बट कंसिडरिंग दैट वी हैव टू डिस्क्राइब द प्रोग्राम हियर, तो लेट्स कंसिडर कि एक हमारे बिगनर स्टूडेंट हैं, 2026 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है हम ये समझेंगे। तो एक तो देखो, फाउंडेशन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फाउंडेशन मतलब आपको पता हो कि ये एग्जाम है, ये इसका सिलेबस है, ये इसके सब्जेक्ट हैं, मैं इन सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हूं, मैं इन सब्जेक्ट्स में वीक हूं, इस तरह से मैं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करूंगा और मार्क्स इंप्रूव करूंगा। ये फाउंडेशन है। यहां पे गाइडेंस आपके मेंटर देंगे। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेज। यहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। देखो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट भी हैं, एंड कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेंस में कम है। तो यहां पे कॉमन एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड ये सारी चीजें होंगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मेंस में रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इनके लिए कुछ अलग अप्रोच हो सकती है। यहाँ आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, यहाँ मार्क्स ज्यादा फेच कर सकते हैं। तो इस तरह का जो अप्रोच है वो हम इस फेज में यूज कर सकते हैं। अब ये फेजेस भी इंटरचेंजेबल है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द प्रोग्राम। जो नेक्स्ट फेज है, इसमें प्री इंटेंसिव रिविजन्स एंड टेस्ट्स। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं भाई जो मेंस में तो है ही, बट प्रीलिम्स में उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे एनवायरनमेंट हो गया, तो उसमें हम एमसीक्यू भी करेंगे, हम आंसर राइटिंग भी करेंगे। मेंस इंटेंसिव रिविजन एंड टेस्ट। अब अगर ये सब कुछ अपने टाइम पे हो रही है ना चीज़ें, तो आप इसका एक बार रिविजन भी कर लोगे आंसर राइटिंग के साथ। लेकिन जब हमारा प्रीलिम्स आने वाला होगा ना, हमें ट्रांजिशन करना होगा प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन में, एंड ये ट्रांजिशन ग्रेजुअल होती है। एंड देन मेंस तो है ही यार, 600 प्लस मार्क्स हमें चाहिए टू सिक्योर अ टॉप रैंक। एंड ये अगर आ गए जीएस में, आई एम सेइंग ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 इतने में, एंड देन योर ऑप्शनल्स, इफ यू स्कोर डिसेंटली, इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ओके, इसके बाद कुछ सैम्पल रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पे हमने दिखाई है। अब देखो, डायरेक्टर सेशन की असेसमेंट शीट जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार आप देख लो इसमें होगा क्या। सी, सो इफ दिस इज अ स्टूडेंट, हम उनके पहले बैकग्राउंड को लेके वी ट्राई टू राइट इट डाउन। पूरा असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं जितना भी लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटर वी ट्राई टू मैप देम। देखो, काफ़ी अच्छे से ये डिटेल में फिल किया गया है। तो दिस इज द इनिशियल डायरेक्टर सेशन। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ दिस इज द फर्स्ट सेशन विद द मेंटर, देयर इज अ सब्जेक्ट वाइज ओवरव्यू और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, जहां पे हम ट्राई करते हैं कि रिसोर्सेज, सजेशंस, कवरेज, ये सारी चीजें फाइनलाइज होना स्टार्ट हो जाए। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए होगा जो हम अगले सेशन तक जो हमें करना है। तो ये जो फर्स्ट शीट है ना, ये विथ टाइम आपका इंडेक्स बन जाएगी कि आपकी अभी क्या सिचुएशन है, क्या आपकी करंट पोजीशन है, और आपने कौन सी सोर्सेस फॉलो की हैं या कुछ भी किया है।
तो आप देखो इसमें इस तरह से सोर्सेज ऐड किए हैं। और ज़रूरी, अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेप एक्सक्लूसिव हो भाई, जो अभी बेस्ट रिसोर्सेज मेंटर को पता है, ये हमारा इंटरनल हमारा ट्रेनिंग मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सजेशंस मिलेंगे। करंट अफेयर्स से लेके जितने भी जो रेलिवेंस है मेंस में, प्रीलिम्स में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम ये फिल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड एंड अ वेरी नाइस वे टू इंश्योर कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। ये मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। ओके, इस तरह से आपको यहीं पे डिवीजन मिल जा रहा है। अब टॉपिक वाइज तो चलो, जब वो तो लेटर स्टेज में होना ही है। फिर ये कुछ 2 या 3 सेशन के बाद एक मैक्रो प्लान अगले कुछ महीने के लिए बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ओके, एंड देन दी माइक्रो प्लान्स। इसके बाद लेटर स्टेज में जब आपकी नेक्स्ट सेशंस वगैरह फॉलोअप सेशंस होंगे, तब आपको धीरे धीरे इसमें टेस्ट्स इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। टेस्ट्स इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो वो भी आप देख लो। यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हुए आपके टेस्ट्स किस तरह से हैं, ये हमने डिस्कशन करके नेक्स्ट टारगेट तक की हमने बात की है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, लेट्स सी दिस, व्हाट इज दिस। आपका टेस्ट हो गया, इवैल्यूएट हो गया, इसके बाद जो आपके सेशन के बीच में आपका सेशन होगा प्रॉपर, उस सेशन में वीडियो सेशन, उस बीच में आपका अगर कोई फीडबैक आपको मेंटर देना चाहते हैं और आपको जानते हैं वो पिछले कई सेशन से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको देखना है। आप ये सारे सैंपल्स खुद से भी एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अप्रोच बहुत डिफरेंट। नाउ अगेन, आपको जो भी मेंटर अलॉट होते हैं, आप उनके इंटरव्यू कॉल लेटर्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई इशू फेस होता है डाउनलोड करने में, आप मेल करना, हम उसे आपके मेल पे भी शेयर कर देंगे। इस प्रोग्राम में जो मीडियम है, दैट इज़ जो आपके सेशंस का मोड होगा वो तो इंग्लिश हिंदी दोनों होगा, बट जो आपको मटेरियल या डिस्कशंस प्रोवाइड होंगे पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, वो इंग्लिश में होगा। दैट इज़ वाई वी हैव रिटन इंग्लिश। Fine, you can go through the topper testimonials also and other details too. And I hope कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस प्रोग्राम में आ पाएँ और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। If you want, you can reach out to us with the numbers provided and we'll get in touch with you and we'll connect. Okay.